वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जय श्री शनिदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं शनिवार गुरु पूर्णिमा के दिन शनि देव की कथा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। जो भी जातक पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान करते हैं या भगवान का पूजन करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आज शनिदेव की कथा। शनिदेव दंडनायक शनि और कर्म फलदाता शनिदेव है। जो जैसा कर्म करते हैं शनिदेव उन्हें वैसा ही फल प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं शनिदेव की कथा। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। एक समय की बात है कि सभी नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुँचे। इंद्रदेव इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद उनसे बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाए वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी कर्म में रख दिया गया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण कर ले। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा विक्रमादित्य ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा कि तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास जाना पड़ा। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव कुपित होते हुए वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े भी थे। राजा ने यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी और उससे कहा कि अच्छे घोड़े लेकर के और सर्वोत्तम घोड़े लेकर के आना। और फिर अश्वपाल ने उसने अच्छे घोड़े खरीदे वह एवं सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दे दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग गया। भीषण वन में पहुंचकर वह वहां से अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूख प्यास से वहां पर भटकने लगे। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैनी निवासी बीका बताया। वहां के एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि खिलाया और खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगी हुई है, जिससे कि खूंटी निकल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था।
जब सेठ के आने पर देखा कि हार गायब है तो उसने समझा कि वीका ने ही इसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे कि उस पर दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्लहार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को उसको ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी और अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी वह न मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना तुमने दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करता है उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होता। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर आकर गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने अनेकों मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंबरी से पानी ग्रहण का निवेदन राजा से किया। राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों को लेकर मनभावनी और श्री कंबरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी की ओर चल पड़े। वहां पुनर्वासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। फिर राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि देव का इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं। हे शनिदेव, जिस प्रकार आपने राजा विक्रमादित्य के ऊपर अपना कृपा बरसाया, उन्हें सुख समृद्धि तथा उनके सभी कष्टों को दूर किए। हे शनिदेव, आपका जो भी नाम जप करे, आपका जो भी स्मरण करे, ध्यान करे, चिंतन करे, आपके व्रत का कथा श्रवण करे या आपका व्रत करे, हे शनिदेव, उनके ऊपर अपना सदा कृपा सदैव बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। शनिवार का दिन शनिदेव का दिन माना जाता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष में इस दिन गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालना चाहिए। इससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष में कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी और देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव विशेष करके अपना कृपा बरसाते हैं। शनिदेव कर्म फल दाता और दंडनायक शनिदेव है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन करते हैं, शनिदेव अपना कृपा उनके ऊपर बरसाते हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल अर्पित करे। अगर ज्यादा कुंडली में शनि का प्रभाव हो
तो सरसों के तेल में अपना मुख देख करके उस सरसों के तेल का दान करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।